सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी में क्या चल रहा है? इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, क्या अपडेट है जर्मनी की? जर्मनी में मुबारक साहब, अभी तक तो आपको पता है गवर्नमेंट नई जो है उस पर ही गुफ्तगू चल रही है कि भाई वो नई गवर्नमेंट जो है वो बना ली जाए। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अमेरिका की जो नई पॉलिसी आई है और वो असरअंदाज हुई है, इसलिए कि जर्मनी के जो आइन के मुताबिक जो है, जो आपका जीडीपी है उसका 0.35% जो है उससे ज्यादा आप कर्ज ले नहीं सकते। उस पर पाबंदी लगाई हुई है, पाबंद है आप। तो वो नया पूरा निज़ाम कायम करना इसका अपने डिफेंस का, उसके लिए इनको बहरहाल पैसा चाहिए। और 500 बिलियन की बात जो चल रही थी, अब इंडस्ट्री वाले जो हैं वो भी बीच में शामिल हुए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जर्मनी को 1 ट्रिलियन जो है वो रुपए की यूरो की जरूरत है इंडस्ट्री को दोबारा खड़ना करने के लिए। जो नुकसान हुए इंडस्ट्री को पहुंच रहे हैं, एक अरसे से जमूद में है जर्मनी की इंडस्ट्री, और उसमें कोई नई डेवलपमेंट जो है सामने नहीं आ रही। आज भी जो है वो ऑडी कंपनी ने 7,500 बंदे निकालने का ऐलान किया है। वो कहते हैं 12,500 में निकालने हैं और हम फौरी तौर पर 7,500 बंदों को फारिग कर रहे हैं। ये सब बर्डन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पड़ते हैं और गवर्नमेंट को ये बोझ उठाना पड़ता है। तो इन मामला की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर तब्दीली करने की जो है बात अब काफी अर्से से शुरू थी। तो सेडीयू और एसपीडी की जो गवर्नमेंट बन रही है मिलके, उनका अब ख्याल मतलब मेन आइडिया यही था कि भाई इन्हीं बातों के ऊपर जो इनकी शिकें हैं मुख्तलिफ, उस पर ये एग्रीमेंट कर रहे थे कि हम किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस वक्त तब्दीली करके तो नई जो डेबिट है उसको 3% तक लेके चले जाए। तो उसमें बहरहाल फिर दूसरी रिवायत ये है सियासी तौर पर कि जब नए इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद पुरानी असेंबली जो है वो कोई बड़ा फैसला करने की पोजीशन में नहीं होती। लेकिन ये अब जो सूरत हाल पैदा हुई भी थी उसकी वजह से जो इत्तेहादी गवर्नमेंट्स हैं उनके बनने में देर लग रही थी। जो असेंबली चल रही है इसकी मुद्दत 25 मार्च आखिरी है। 25 मार्च के बाद इस असेंबली की मुद्दत जो है वो खत्म हो जाएगी। तो सेडीयू और एसपीडी ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो वो असेंबली में पेश करना चाहते हैं आज, कि भाई अगर सेडीयू और एसपीडी मिल जाए कि इस पुरानी असेंबली में की तादाद को, तो वो 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा उनके पास वोट है। लेकिन अगर नई असेंबली में चले जाए तो फिर नई मतलब अगर इनमें आपस में इत्तेहादी हुकूमत बना भी लें, तब भी एएफडी और जो लेफ्ट पार्टी है उनके वोट इतने ज्यादा है कि फिर 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं रहती। तो इसलिए इन्होंने यही फैसला किया कि हम आज मंगल के दिन जो है वो असेंबली में वो बिल जो है वो पेश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का। लेकिन उसमें जो एएफडी है और लेफ्ट पार्टी, ये दोनों आईनी अदालत में चले गए थे इसके खिलाफ कि भाई ये एक बड़ा फैसला है और ये जब इलेक्शन हो चुके हुए हैं, आवाम की राय सामने आ चुकी है, तो फिर वही असेंबली जो है वो इसका फैसला करेगी, पुरानी असेंबली नहीं कर सकती। लेकिन वो जो है कल आईनी अदालत जो जर्मनी की है उसने उसको मतलब अपकलन कहना चाहिए, जिसको इजाजत नहीं दी उनका नहीं, पुरानी असेंबली जो है वो ये आम फैसला जो कर सकती है, जो इतना आम फैसला जिसके ऊपर नई हुकूमत का इंहिसार है, इसलिए उनको इजाजत दी है वो पिछले इसके ऊपर वोटिंग कर लें। तो आज जर्मनी के अंदर जो है एक अहम स्टेप जो उठाया जा रहा है और आज जर्मनी में उस पर वोटिंग होगी और उसके बाद उम्मीद है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जर्मनी में तब्दीली करके तो डेबिट की लिमिट जो है वो बढ़ाई जाएगी और फिर जर्मनी जो है 500 बिलियन जो है वो अपना 43 बिलियन जिसमें डिफेंस पर खर्च करेंगे और बाकी दूसरी चीजों में टोटल 55 बिलियन की जो एक्सीड जो है 1% तक ले जाने की उन्होंने बात की है। इसके नए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है, तो उसके बाद फिर ये है कि 55 बिलियन इनको मिल जाएगा और फिर जो है नई गवर्नमेंट 25 मार्च को एसपीडी, सीडीयू और सीएसयू इनकी मिल जाएगी
اور گرین پارٹی بھی آج کی ووٹنگ میں انہی کا ساتھ دے رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نئی گورنمنٹ میں یہ ان کا ساتھ دے دیں, اتحادی گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں گرین والے, تو پھر یہ 4 کی گورنمنٹ بن جائے گی. بہرحال یہ ایک بڑی پروگرس ہے, جو ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی ہے, اور جرمنی میں نظام حکومت یا نئی گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل جو ہے پا جائے گی 25 کے بعد. خان صاحب جی ایک بات بڑی اٹھائی جا رہی ہے, جس طرح وزیر اعظم کے امیدوار جو یہاں پہ ہے CDO کے, کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیس کیا جائے گا, جس طرح غیر ملکیوں کے متعلق, کیونکہ جب ان کو اکثریت نہیں ملی تو ظاہر SPD نے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائی, تو پھر دونوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے آگے چلنا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پبلک جو ہے وہ کوئی ایسے خیالات رکھتی ہے کہ جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے؟ نہیں, دیکھیں وہ انتخابی مہم اور ہوتی ہے, انتخابی مہم کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں, لیکن جو رزلٹ سامنے آتا ہے اس کے بعد پھر حکومت تشکیل دینے کا جب وقت آتا ہے اس وقت پھر ہر ایک کو بہت کچھ اپنے انتخابی وعدوں سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. بہرحال حکومت تو بہرحال تشکیل دینی ہے نا, اس میں پھر ظاہر جو اتحادی ملتے ہیں پھر ان کی بات بھی سننی پڑتی ہے, ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. پھر جو بھی آپس میں اتحاد کے لیے نیا فارمولہ بنتا ہے اس میں بہرحال بات لوگوں کو بہت پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اسی لیے CDU نے جو جتنے نعرے لگائے تھے, جتنا کچھ اپنا ووٹ لینے کے لیے کوشش کی تھی, اس میں وہ بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے. ایسے لگتا تھا کہ AFD اور یہ آپس میں اتحاد کر کے تو حکومت بنا لیں گے, لیکن CDU کے انتخابی مہم کے دوران بھی یہ آواز موجود تھی کہ AFD کے ساتھ ہم نے مل کے حکومت نہیں بنانی, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف جانے والے لوگ ہیں, تو ہم ایسا قدم نہیں اٹھانے دیں گے سویڈش میٹس کو. اور اب دیکھ رہے ہیں جب 2 اتحادی قوت بنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو جن کے ساتھ ملے ہیں ان کی باتیں بھی ماننی پڑی ہیں. اور جو سروے اب آ رہے ہیں بات انتخابات کے بارے میں, اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی ہم نے اس لیے مخالفت نہیں کی تھی, مطلب AFD کو اس لیے فیور نہیں دی تھی کہ وہ ان کے خلاف ہیں, کیا نام ہے, غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ غیر ملکی رہیں, لیکن غیر ملکیوں کو جو جرمن کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور جرمن سوسائٹی کو اپنی طرف پر چلانے کی کوشش نہ کریں. کہ ہم اس آواز کے ساتھ ہیں کہ بھئی جو جرمن کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں جرمنی کو باہر, ہمارے غیر ملکوں کی ضرورت ہے, اور اپنی پالیسیز یا شریعہ لا لانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ جرمن کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہوئے جہاں تک ان کو آزادی دی ہوئی ہے مذہبی, اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. تو یہ آوازیں بھی اب اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. اب ماحول کافی بدل گیا ہوا ہے, تو اس لحاظ سے جو پرانے انتخابی مہم کے نعرے تھے اب ان کی وقت ختم ہو گئی ہے. نئے حالات میں نئی مطلب جو ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق حکومت تشکیل دی جائے گی. خان صاحب ایک اور چیز ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے, کیونکہ لوگ بڑی جلدی ہمارے غیر ملکی پریشان ہو جاتے ہیں کہ SPD ساتھ ملی ہے, تو ابھی تک تو یہی ہمارے پاس بھی خبر ہے کہ جو نیشنلٹی کے قوانین ویسے کے ویسے ہی رہیں گے, ان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں نیشنلٹی کے بارے میں تو CDU نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نیشنلٹی دینی بند کر دیں گے. جو بیسک ان کے قوانین ہیں شہریت سے متعلق, اس میں تبدیلی کی بات تو نہیں کی گئی. وہ تو نئے آنے والوں کو روکنے کے لیے, اور جو یہاں پر بیکار پھرتے ہیں حکومت کے اوپر بوجھ ہے, ان کی بات کرتے رہے ہیں پہلے بھی. تو شہریت کے معاملے میں تو ہاں AFD کی پالیسی اور ہے, لیکن CDU کی ایسی کبھی پالیسی نہیں رہی کہ وہ شہریت کے قانون کو ختم کرنا چاہتی ہے, یا غیر ملکیوں کو شہریت لینے کے لیے سختیاں لگا کے 10 کی بجائے 20 سال پہ لے جائے گی. یہ ایسی کوئی سختی کی بات CDU نے کبھی نہیں کی. ہاں وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بھئی قوانین کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ سختی سے کیا جائے. اچھا خان صاحب, یورپ میں جو سیاسی پناہ والے وہ اب کوئی بھی ملک ڈپورٹ کر سکتا ہے اگر کسی ملک میں پکڑے جاتے ہیں, اس میں کوئی اپڈیٹ تھوڑی بہت ہی ہے تو بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو جو بھی نئے آنے والے ہیں. دیکھ, جو یورپین پارلیمنٹ نے نیا قانون آپس میں اتحاد پاس کیا ہے, کبھی ایک نئی جگہ کے اوپر سب کو موو کر دیا جائے, ایسے لوگوں کو جو نئے لوگ اپلائی کریں گے, اس میں ابھی کوئی مزید پروگرس تو نہیں ہوئی. یا جو بیسک قانون ہے, ایک مطلب
पास कर दी है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब इसकी जो आइंसल हाइट है या डिटेल है उसको तय होने में तो वक्त लगेगा, आया वो कामयाब भी होती है या नहीं होती, ये तो यूरोपियन यूनियन का फैसला है, लेकिन हर मुल्क अपना फैसला करने में भी आज़ाद है। अब जहाँ गवर्नमेंटें तश्कील दी जाएंगी, जो बड़े ममालिक हैं, वहाँ खुद क्या फैसला करती है जर्मन जो है पार्लियामेंट, ये इस मामले में अपने मुल्क के लिए क्या फैसला करती है, ये तो एक वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी किसी बड़ी तब्दीली की कोई आसार देखने में नहीं आ रहा है। खान साहब, एक चीज़ जिसने आजकल काफ़ी मीडिया पे भी शोर डाला हुआ है कि जो लोग बेनिफिट लेते हैं उनको काम पे भेजा जाएगा और उन्हें काम करना पड़ेगा। इस पे सीडीओ 12 दफ़ा आवाज़ भी उठा रही है और लोग जो है वो सोच में पड़े हुए हैं। तो काम तो करना चाहिए, क्या क्यों सोच में क्यों पड़ जाते हैं, क्या परेशानी बनती है? देखिए, ये एक कल्चर है, इसकी सारे तो ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसी परसेंटेज मौजूद है, वो समझते हैं कि जो बेनिफिट मिल रहा है हुकूमत से वो भी लो और इलीगल काम भी करो। तो इलीगल काम यहाँ पे बड़ी आसानी से जर्मनी में मिल जाता है, तो थोड़ा सा बंदे में कॉन्फिडेंस आ जाए, उसको बाद रास्ते पता लग जाता है कहाँ पे इलीगल काम मिल रहा है, तो वो डबल आमदनी का जो एक तस्वर है, कभी दिनों में अमीर होना या दिनों में अपने जो कर्जे उतारने के मुमकिन है, हर एक की मजबूरी होती है, लेकिन बहरहाल ये कल्चर है गलत। और जो हुकूमत का साथ देना चाहिए, जो हुकूमतें दे रही हैं इस किस्म की सहूलियात उनको कि भाई अपने आप को लीगल कर लो, अपने आप को कुछ सीख लो, अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो कुछ सीख के माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, रियासत के लिए अच्छा अपने आप को फर्द साबित करो, तो उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, ना कि ये इस सोच में पड़ जाना चाहिए कि भाई हुकूमत को इस तरह कर रही है कि भाई खर्चे बंद कर रही है या उनको ऐसे कवानीन इलाके में काम करने पर मजबूर कर रही है। ये मुल्क है ही काम करने वालों के लिए, बेकार बैठने वालों के लिए तो है नहीं ये मुल्क। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये मुल्क है काम करने वालों के लिए। पाकिस्तान आपने देखा, वहाँ पे अगर मेहनती कौम होती तो मुल्क कहाँ का कहाँ पहुँच जाता, लेकिन ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है। ये बात मैंने आपको इसलिए कही कि काम वही लोग करेंगे जो ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना जानते हैं, जिनको पता है। हमारे ज़हन में होता है कि पता नहीं बेईमानी, किसी के साथ फ्रॉड कर लिया वो बेईमानी है, या किसी को टीका लगा दिया, किसी की मंजी ठोक दी तो बड़े खुश होते हैं कि ये कारनामा अंजाम दिया। सब शामिल है इसमें। तो सोच को बदलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान छोड़ के आपने एक कंट्री बदल ली तो अपनी सोच को भी साथ बदलेंगे तो फिर ही कामयाब है। ये जो खान साहब ने बात कही कि यहाँ पे शुमारसार बैठ बगैर पेपरों के ब्लैक काम मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं, और इस पर बड़ी सख्ती हुई है। पिछले दिनों मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी, टैक्सी ड्राइवर हैं, रेस्टोरेंट हैं, कई ऐसी जगह जहाँ पे छापे पड़े और वहाँ से जो भी लोग पकड़े गए, जर्मन पकड़ा जाए चलो वो तो यहाँ रहना बोतलेगा, अब कोई गैर मुल्की पकड़ा गया तो वो ज़ाहिर है पर परेशानी बनेगी उसके लिए ठीक ठाक। वो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पकड़ा गया और वापस भेजने के लिए वहाँ पहुँचा दिया गया, जहाँ से फिर एक प्लेन सीधा इस्लामाबाद जाता है। तो ये जो बात अभी खान साहब ने कही कि ये मुल्क है काम करने वालों का, काम करने से ये है कि आप गवर्नमेंट पे बोझ नहीं, टैक्स पे करेंगे, मुल्क के हालात बेहतर होंगे। और काम करने से ये नहीं होता कि आप गुर्बत की उस सतह पे पहुँच जाते। इन ममालिक में तमाम सहूलतें, आपकी अगर इनकम कम है तो आप हेल्प ले सकते हैं, मगर पूरा ही मिर्च मसाला उन पर डाल के तो गेम कहीं और डालते रहें तो ये भी मुनासिब नहीं। इसलिए हाथ हौला रखो, क्योंकि जब इस तरह के काम होते हैं तो कई दफ़ा और भी मुश्किलात बन जाती है। ये मैंने इसलिए बात की कि जो लोग काम पे नहीं जाएंगे उनके पे पैसे बंद किए जाएंगे, और पैसे जब बंद किए जाएंगे पहले कुछ फीसद पे आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है ज़्यादा बंद कर दिए जाएँ। कई जगह पे तो उन्होंने कहा कि 2 यूरो पे जाके काम करें वरना इसकी सज़ा भी हो सकती है। यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आ पाए हुए, आप ये मसाइल नहीं लेके आए हुए कि हमें वहाँ पे ये वजह थी कि फारग बैठ के कोई खाना नहीं दे रहा था, इस वजह से आप यहाँ नहीं आए, कि इस वजह से आपने मुल्क छोड़ा। ये फारग बैठ के तो मनसलवा जो है उसका लपेटा जो है डालते रहे। खैर, हमारा काम होता है तवज्जो दिलाना, बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारे आप बेहतर जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।